Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Sea। और ये है आपका एनर्जेटिक शिफ्ट अपडेट। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे हैं। डिवाइन कलेक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन विद मी। चलिए फर्स्ट आपकी डोमिनेंट एनर्जी देख लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ पॉकेट आर्केटाइप्स। ओके, सो डिवाइन कलेक्टिव, डोमिनेंट एनर्जी, द मोस्ट हाई। Very different card, by the way. First time I got Kairos. Okay, see, wow, let's see। एक तो first of all color देख लो आप। This is blue color, okay, throat chakra। Since यहाँ पे आपका wow, so this is 4 angles, golden eye and blue colored scales energy। okay, so divine collective, यहाँ पे आपका थर्ड आई रिलेटेड भी है कुछ, आई फील। लेट्स सी। ओके, इनिशिएशन का कार्ड है। ओके, आप वेरी डीप इनिशिएशंस के थ्रू जा रहे हैं डिवाइन कलेक्टिव। ओके, एंड आई नीड सम इंसाइट्स ऑन दैट। अलाइनमेंट में आ रहे हैं आप। वाओ, 2-2 एज आई सेड दैट। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग अलाइनमेंट बाय द वे आपकी लाइफ में जो चल रही है इस टाइम पे। दिस इज़ दैट अलाइनमेंट। ओके, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे काइरोस के बारे में बोला जा रहा है सिंक्रोनिसिटीज़। आप सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे होंगे इस टाइम पे। जैसे मैंने आपको 2-2 बोला, एंजल नंबर्स को देखना, नेचर से साइंस आपको मिलते हैं, यूनिवर्स टॉक्स विद यू, यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझना। ओके, तो ये वो लैंग्वेज है। ओके, तो आप अभी डिसीजंस काफ़ी ईज़ से ले पा रहे हैं। ईज़ मतलब जैसे पहले क्या था, आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में होंगे मे बी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था आपके लिए डिसीजंस लेना, राइट। तो वो जो है प्रोसेस वो ईजी हो गया है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में हो गया। दैट मीन्स कि जैसे सिचुएशंस थी आपकी पहले, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है अब, और आप इजीली डिसीजंस ले पा रहे हैं। आप थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं एक तो। एंड यहाँ से मुझे ये एनर्जी आ रही है दैट जो टाइम है आपका, ओके, आप टाइम को बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे ये एस्ट्रल ट्रैवल भी दिखा रहा है। ओके, तो आज ही मुझे ये डाउनलोड आ रहा था दैट आई ऑलवेज शेयर विद बोथ द प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो मे बी अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो वो जो मल्टी डिमेंशनल टाइम है दैट इज़ बियॉन्ड। ओके, आप टाइम के बियॉन्ड जाकर वापस आते हैं। ओके, जब आप कॉन्शियसनेस में वापस आते हैं। सो आई थिंक वो एस्ट्रल ट्रैवल का जो साइन है, ओके, वो मोमेंटम है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपकी एस्ट्रल ट्रैवल एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है। यस, ओके, और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप टाइम के परे जा रहे हैं। मतलब टाइम कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ये उससे आप बिल्कुल भी पैरेलल मत निकालिएगा। टाइम वेस्टेज से ये पैरेलल नहीं निकलेगा। एक टाइमलेसनेस इन द सेंस कि आप अगर टाइम को यूज़ भी कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ओके, वाइजली यूज़ कर रहे हैं, 444 ऑन द क्लॉक, अगर टाइम को वाइजली यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम एकदम से निकल जा रहा है। ओके, 24 आवर्स इज इक्वल टू 24 मिनट्स फॉर यू। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको। दैट मीन्स आप अपने हायर सेल्फ के थ्रू अपनी कॉन्शियसनेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप जब ट्रैवल करते हैं एस्ट्रल रेल्म में, सो यू गो बियॉन्ड टाइम। वहाँ पे टाइम नहीं चलता है। ओके, दिस interdimensional travel is making you more conscious, okay,
और ये हमें क्या दिखा रहा है काइरोस इस टाइम पे? ओह, तो इसमें एक और चीज़ लिखी है, विद इन दिस नॉन लीनियर रेल्म। एक तो मैं आपको काफ़ी टाइम बोलती हूँ कि जो टाइम है लीनियर टाइम है वो रियल नहीं है। तो ऐसे ही जब आप एस्ट्रल रेल्म में ट्रैवल करते हैं तो वो नॉन लीनियर रेल्म हो गया, राइट, इसका ऑपोजिट। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सेस डिवाइन टाइमिंग, वहाँ डिवाइन टाइमिंग चलती है, राइट, वो रियल है, यस दैट्स रियल। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं सोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, एग्जैक्टली वही आप अभी एस्ट्रल ट्रैवल्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी एग्जिस्टेंस एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, ओके? तो आप उस एक्सपीरियंस को, ओके, आप उस एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एस्ट्रल में। एंड दिस इज रिलेटेड विद योर इनिशिएशन। आपकी एबिलिटीज इंक्रीज होती जा रही हैं ऑफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ओके? एंड इट्स अ ह्यूज इनिशिएशन बाय द वे। सोल इनिशिएशन होता है तब, ओके? और आपको अभी ऐसा फील नहीं करना कि मुझे टाइम के अगेंस्ट फाइट करना है, राइट? आपको अभी फ्लो करना है विथ टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपने हाईएस्ट टाइम लाइन पे ले जाया जा रहा है, ओके, थ्रू दीज एनर्जेटिक फ्लोज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो है ये फ्लो तो होगा, राइट? तो आपको उस फ्लो के साथ जाना है, उस फ्लो के अगेंस्ट नहीं जाना कि मेरा टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है, ओ माय गॉड। पैनिक मत हो जाना, ओके, ओवरवेल्म मत हो जाना, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल। इनिशिएशन के दौरान आपको ऐसा फील होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ओके? एंड इसकी डार्क साइड को मैं इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। उनको लगता है कि टाइम पास कैसे कर चुका है, ओके, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बट आपको फ्लो के साथ जाना है, ओके? आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट जाने की, ओके? तो उसी टेरिटरी को हम बोलते हैं काइरोस, ओके, जहाँ पे हम नॉन लीनियर टाइम को एक्सेस करते हैं। और वो नॉन लीनियर टाइम और रेल्म, ओके, इज कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग, ओके? और उसी टेरिटरी को इन्होंने नेम दे दिया है काइरोस का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गॉड कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है? इजी, ओके? उसके बाद चलते हैं आपके करंट एनर्जीज पे, ओके? Just see current energies as well कि अभी इसके साथ what's the current energy for this time, the divine collective. Rest and rejuvenation, foundation and achievements, fulfillment of wishes. Bottom of the deck, harmony. 6, the lovers. This is your inner harmony, okay? And a sign कि आपको अपने desires की fulfillment के towards ले जाया जा रहा है, right? तो सबसे पहले है rest and rejuvenation with number 4. तो ये है आपके लिए 4 of swords, ओके? आपको इस टाइम पे बोला जा रहा है अपने हार्ट स्पेस को हील करने के लिए, ओके? अपने आप को रिज्यूवेनेट करें आप अभी, ओके? इसी के साथ ही आप फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, देखिए ये आपका स्पिरिट कार्ड है, राइट? दिस पर्पल एनर्जी इज़ फॉर स्पिरिट, ओके? सो 4 एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट। अभी मैंने 4 बोला था, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, ओके? तो ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको दिख रही होंगी। एंड देखो
रेस्ट एंड रेजुविनेशन के बाद क्या है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आप अपनी फाउंडेशंस पे वर्क कर रहे हैं। रेनबोज दिख सकते हैं आपको, डबल रेनबोज दिख सकते हैं आपको इस टाइम पे। ओके, फाउंडेशंस आपको अभी न्यू बनानी है। ओके, सिंस न्यू बिगिनिंग्स। तो आप रेस्ट एंड रेजुविनेशन के साथ साथ फाउंडेशंस बना रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही एक्चुअल में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, आपकी स्पिरिट को विद द मटेरियल रेल्म। ओके, तो देखिए इसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आता है, तो ये मटेरियलाइज भी होंगे आपके डिज़ायर्स। ओके, दीज आर मैनिफेस्टेशंस। ओके, विद नंबर 9। सो नंबर 9 इज़ फॉर मैनिफेस्टेशंस। और मटीरियलाइज हो रही है चीज़ें, आपको अपने हार्डवर्क का, लेबर का फ्रूट मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, आप रीड कर पा रहे हैं जो आपने सो किया था। करेक्ट, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप हार्मनी में हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ये इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज आप इनर हार्मनी में हैं। और इनर हार्मनी क्या होता है डिवाइन कलेक्टिव, व्हेन यू आर इन सिंक्रोनिसिटी, व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट। दिस इज अलाइनमेंट, काइरोस इज अलाइनमेंट। ओके, सो इट्स अ डीप स्पिरिचुअल इनिशिएशन जिसके थ्रू आप अभी जा रहे हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट। अभी 4-4 मैंने टाइमर पे देखा। ओके, सो इट्स अ मेजर शिफ्ट। ठीक है डिवाइन कलेक्टिव, राइट। चलिए आगे देखते हैं व्हाट साइकिल्स और टाइम आर सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, और उसके साथ भी मैसेजेस जो आएंगे वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ओके, द मोस्ट हाई प्लीज कम टू। हाँ जी, ओ माय गॉड, थैंक यू द मोस्ट हाई। देखो ये कार्ड खुद अलग हुआ है और यहाँ पे आया है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी 6-6। आई कैन नॉट मेक दिस शेड अप। बहुत अच्छा साइन है। ओके, सो 6666 देख रहे होंगे आप, 5555 देखा मैंने अभी। ओके, 4444, 9999। सो ये एंजल नंबर्स आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं इस टाइम पे। ओके, वाओ। चलिए अब देखते हैं मून साइकिल्स। रिफ्लेक्टिव गिब्बस मून। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, रिफ्लेक्ट डीपली ऑन योर प्रोग्रेस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल सर्च टूवर्ड्स योर गोल। इसमें आपको डीप रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अभी अपने गोल्स में और आपको कहाँ तक जाना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको इनसाइट्स मिलेंगी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपेयर करना है अभी अपने आप को। ओके, 6-6 ऑन द टाइमर। ओके, व्हाट एल्स मोस्ट हाई। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न सीजन आएगा। सो एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स एंड अपहोल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अचीवमेंट, स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो अभी तक आपने अचीव किया है, ओके, उसको एक्नॉलेज करते रहें। इक्वली एक्नॉलेज दैट। ओके, आपको एक्नॉलेज करना है, आपको किसी थर्ड पर्सन से वो एक्नॉलेजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। आपको ये बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज रेन मून, अ टाइम फॉर इमोशनल क्लेंजिंग, रेन्यूअल। डेफिनेटली क्लेंजिंग चल रही है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है रेस्ट एंड रिज्यूवेनेट। ओके, वाओ, अगेन नंबर 4, 444 कैन बी सिग्निफिकेंट, राइट। सो कॉन्फर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये मिल गई है वीडियो, ओके, इफ़ यू आर हियर, it's a very lucky sign for you and claim this energy, all right.
This is emotional cleansing, renewal and healing. Okay, new foundations आप बना रहे हैं अभी. Okay, and 444 is telling you about really strong spiritual foundations. Okay, एक last guidance energy ले लेते हैं आपके लिए. आज I was being guided towards taking out a clarifier for you. Okay, so let us start. आपके लिए क्या guidance आ रही है आज the Most High? What guidance would you like to give to the Divine Collective here? Ancient Yemen. Om Shanti. Wow. Metamorphosis. Mirage. Embrace the tender transition between past forms and future possibilities. Okay. देखो, जो आप पास्ट में थे और अब जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑलरेडी, उसके बीच में जो ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको आपको अभी एम्ब्रेस करना है. ओके, उसको एक्नॉलेज करना है. ओके, पास्ट को मुझे बोला जा रहा है रिलीज़ करना है आपको, इसीलिए क्योंकि जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपका जो पास्ट फॉर्म है वहाँ पे बहुत डिफरेंस हो सकता है. ओके, ट्रांसफॉर्म एंड राइज. योर जर्नीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक्स वास्ट पोटेंशियल, गाइडिंग योर एवोल्यूशन टू न्यू हाइट्स. ओके, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आई थिंक आपको अपना बहुत न्यू साइड देखने के लिए मिलेगा. ओके, आई थिंक ये पोटेंशियल आप में पहले से ही था, बट ये जो फेज़ है उसको और भी ज़्यादा निखार देगा. ओके, आई थिंक आप उसकी तरफ अभी बढ़ रहे हैं. वाओ. वाइल ऑफ इल्यूजन. आप ट्रूथ को देख पा रहे हैं. ओके, इल्यूजन्स अब ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, बिकॉज आप कार्मिक साइकिल्स क्लोज कर चुके हैं. इट्स टाइम टू ग्रो. इट्स टाइम टू प्रिपेयर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके, आप अपना फिर से एक न्यू फाउंडेशन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वो फॉल्स फाउंडेशंस जो थे पास्ट में वो अब टूट रहे हैं. ओके, ब्रेक हो रहे हैं, बिकॉज आप अब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. ओके, डिवाइन रिवील करते जा रहे हैं आपके पाथ में. ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या आपको जो पाथ लेना है एक्चुअल में, तो वो रिवील कर रहे हैं अभी इस टाइम पे. यप, तो आप अभी सीड्स सो कर रहे हैं एज आई सेड, एंड एग्जैक्टली वही है ये एनर्जी, सीड ऑफ पोटेंशियल. तो आप अभी नर्चर करें. ओके, नर्चर क्या करना है आपको? अपने आप को नर्चर करना है, और साथ में अपनी जो न्यू फाउंडेशंस हैं उनको नर्चर करना है. ओके, थ्राइव एंड बिलीव. इट्स टाइम टू कीप एन ओपन माइंड. ओपन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. ओके, अपने आप को किसी चीज़ में फंसाना नहीं है. ऑलराइट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ फाइनली क्रिएटिविटी को अनलीश करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप यहाँ पे. ओके, एंड ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में. राइट, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पैशन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है. ओके, एंड ये क्रिएटिविटी आप कहीं ना कहीं एस्ट्रल रेल्म से ला रहे हैं. ओके, इट्स मल्टी डिमेंशनल क्रिएटिविटी, बिकॉज इट्स योर गिफ्ट. ओके, बिकॉज ये आप खुद चैनल कर रहे हैं. ओके, फॉर अ लार्जर कॉज आई थिंक. राइट, चलिए डिवाइन कलेक्टिव, मैं ये एनर्जेटिक ट्रांसमिशन यहीं पे क्लोज करना चाहूँगी. आई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन विथ मी. मैं आशा करती हूँ आपको इसमें से बहुत इंसाइट्स मिली हो, हेल्प मिली हो. ओके, क्लैरिटी मिली हो. कूल. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड डे.
बाय।